अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जमशेद दस्ती पर पहले भी बहुत से गैर कानूनी केसेस बनाए गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए जमानत ली और डट कर खड़े रहे। लेकिन अब उनके बीवी बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनकी बीवी को बरहना किया गया। इस पर जमशेद दस्ती ने रोते हुए बयान रिकॉर्ड करवाया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मैं जो इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ तो सुबह के 3:45 हो रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको बता रहा हूँ, मैं जमशेद दस्ती आपसे मुखातिब हूँ। मैं 4 कौमी असम्बली का इलेक्शन जीता हूँ। आज खुफिया एजेंसियाँ और CTD के लोग मेरे घर जफर कॉलोनी जंग रोड मुजफ्फरनगर पे दाखिल हुए हैं और इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म और बेगैरती का मुजाहरा किया है। मेरी बीवी को इन्होंने नंगा कर दिया है, मेरे मोबाइल चाहे तशद्दुद किया है, बच्चों को मारा है। मेरा छोटा बच्चा 10 महीने का है, वो चीखता चिल्लाता रहा है। इन्होंने 2 घंटे मेरे घर पे 3 घंटे जरगमाल बनाया और पूरी इन्होंने गुंडागर्दी और बदमाशी का मुजाहरा किया। मोबाइल फोन ले गए, कैमरे तोड़ के ले गए, 30-40 गाड़ियां थी। चुंगी चौक को इन्होंने जरगमाल बनाया। आज दिन से भी ये हरामखोरी कर रहे थे। मेरे दोस्तों के घरों में भी इन्होंने छापा मारा है और मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती हुई है। मैं पिछले 9 महीने से इनकी गुंडागर्दी का मुकाबला कर रहा हूँ। आज ये अभी बेगैरती पे आ गए, इंतहा पे आ गए। चीफ जस्टिस साहब, खुदा के वास्ते मैं पाकिस्तानी हूँ, इतना बड़ा जुल्म मैं सोच नहीं सकता और मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो गई है कि मेरा जुर्म यही वजह कि मैं इस मुल्क के साथ खड़ा हूँ, इस कौम के साथ खड़ा हूँ। मैं एक वर्कर क्लास से आया हूँ और मेरा यही गुनाह है कि हम इमरान खान के साथी हैं। इन्होंने कितने दिनों से मेरे ऊपर एक केस था, मैंने मुल्तान बेंच से जो है ना हिफाजती जमानत कराई। फिर उसके बाद मैंने मुजफ्फरनगर से भी आके एक जमानत करा ली थी, उसकी अबूरी जमानत करा ली थी और कोई कोस नहीं। उसके बावजूद मैं इस हेड पे रह रहा था। आज रात इन्होंने जो बेगैरती का मुजाहरा किया है, मैं कभी सोच ही नहीं सकता और मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया है। और मैं उसके साथ ही अपने कबीले के दोस्तों के, बिरादरी से दोस्तों से जो मेरे उम्मीदवार हैं, सबसे कहता हूँ कि खुदा के वास्ते इकट्ठे हो जाओ। इतनी बेगैरती हम अपनी इज्जतें उतरवा बैठे हैं, इतना बड़ा जुल्म और इतना बड़ा जबर, और मैं कभी ये सोच ही नहीं सकता था कि ये इतनी बेगैरती करें। ये CTD की गुंडागर्दी के लोग, उनके लोगों को ये इलेक्शन लड़ा रहे हैं, ये खुफिया एजेंसियां ये को डाले इंतहाई बेगैरती का मुजाहरा कर रहे हैं। खुदा के वास्ते लोगों आ जाओ, कुछ नहीं बच रहा, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मार दे, गोलियां मार दे। मैं इन बेगैरतों का, इन हरामजादों का मैं मुकाबला करना चाहता हूँ और मैं इससे इज्जत जो है ना गई है, घर की है और चार दीवारी गई है। मैं गोली कबूल करना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ। खुदा के वास्ते चीफ जस्टिस साहब, खुदा के वास्ते, इलेक्शन तो तबाह हो, इलेक्शन तो गर्क हो चुका है, इलेक्शन तो गुंडागर्दी की भीड़ कर चुका है कि हमारे सारे लोगों के इन्होंने कागज मुस्तरद किए, बदमाशी की। अब हमारे घर इज्जतें महफूज नहीं है। खुदा के हमें गोली मार दो चीफ जस्टिस साहब, आप हमें गोली मार दें खुदा के वास्ते। हमें हमारी इज्जतें नहीं बची। हमें ये कौन लोग हैं, ये किस से आए, इनका ये बदमाशी और इन बेगैरती पे आ गए हैं। खुदा के मैं दोस्तों, खुदा के वास्ते मैं तमाम को कहता हूँ, कल इकट्ठे हो जाओ, खुदा के वास्ते इकट्ठे हो जाओ। अगर आप इकट्ठे नहीं होते, मैं बैठता हूँ, मुझे मारे, मुझे उठाए, मेरे ऊपर जो बेगैरती करे, मेरे ऊपर ये जो कुछ ये हरामजादगी कर चुके हैं, रात जो कुछ मेरे घर पे हुआ है, जो कुछ हुआ है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरी इज्जत भी लूट ली, घर पे भी इन्होंने हमला कर दिया, बेगैरती का भी मुजाहरा किया और मेरा हर चीज जो है ना इन्होंने बिगाड़ के इंतहाई बेगैरती का मुजाहरा करके मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि मैं 4 दफा कौमी असेंबली की इलेक्शन जीतने वाला शख्स मेरे साथ मेरे इतने जुल्म करे। अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, काफिर शख्स हो, मुसलमान ना हो, वो बेगैरत हो, कोई इस चीज का भी सोची उस मुल्क के बारे में। मेरा जीना मरना ये पाकिस्तान है, मगर मैं इस हालत में जो कुछ किया है, इन्होंने बेगैरती किया। और मेरे दोस्तों, अजीजों, आ जाओ वरना कल मैं सुबह बैठता हूँ, फिर मुझे मारे, मुझे दिल को मारे, दिन की तरीके में गोलियां मारे, मैं मरने को तैयार हूँ। इन बेगैरत, इन हरामजादों में, इनमें गैरत नहीं है, ये कंजर है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये बेगैरत है, ये दरिंदे हैं, ये दरिंदों से बदतर है, ये भेड़िए हैं, ये भेड़िए से बदतर है, ये नौचरी है। इन्होंने इतना आके हमारे बच्चों औरतों को नंगा करे और ये इतना जुल्म करे और बेगैरती करे। लानत इनकी किधर, ये मुल्क किधर जा रहे हैं, लानत है सिलेक्शन पे। हमें सिलेक्शन के लिए इस चोर को बिठाओ, इस कुत्ते को बिठाओ, इस बेगैरत नवाज शरीफ को बिठाओ, इस कंजर को बिठाओ, इस सरकारी को बिठाओ। इन्हें मुल्क को लुटा है, इनको बिठा दो, इनको सीटें दे दो और ये बेगैरती, ये
नाज़रीन, आपको इस वीडियो से तो अंदाजा हो गया होगा कि किस कदर जुल्म और बर्बरियत की हद कर दी गई है। इस बात पर अफसोस हो रहा है और शर्म का मुकाम है कि जो इंसान मुल्क में 4 बार MNA बन चुका हो वो इस कदर लाचार और बेबसी के आलम में रो रहा हो। नाज़रीन, जिस तरह से उनकी फैमिली पर तशद्दुद किया गया, बीवी बच्चों पर जुल्म और बर्बरियत की हद कर दी गई, बीवी को बरहना किया गया, जमशेद दस्ती की फैमिली पर तो क़यामत गुजरी है। और कौन इंसान अपनी बीवी के बारे में इस तरह के अल्फाज बोल सकता है? एक टूटा हुआ, बेबस, लाचार और मजबूर इंसान ही ये सब बताने पर मजबूर होता है। एक आम इंसान के साथ इस मुल्क में किस हद तक जुल्म और बर्बरियत हो सकती है, वो इस मुल्क में कितना महफूज है, इस बात से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया और कायदे आज़म ने पाकिस्तान को फलाही रियासत के तौर पर बुनियाद रखी, लेकिन आज कहाँ है वो फलाह और कहाँ है खुदा खौफी। नाज़रीन, रियासती जबर पर इससे बढ़कर और क्या मिसाल होगी। हम गजा और फलस्तीन की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात भी कुछ उनसे बेहतर नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन पर बेगाने जुल्म करते हैं और यहाँ पर अपने ही जुल्म ढा रहे हैं। इस वक्त जिस तरह से पाकिस्तान में जुल्म और जबर हो रहा है, इससे पहले आजम सवाती चीखते चिल्लाते रहे, रोते रहे कि उनकी बीवी की नाजेबा वीडियोस बनाई गई, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और आज जमशेद दस्ती की बारी आ गई। जमशेद दस्ती टूटा नहीं, जिसने हिम्मत से डट कर मुकाबला किया, फिर उनकी फैमिली को टारगेट बना लिया गया। पाकिस्तान की अदलिया से दरखास्त है कि वो इस पर इंसाफ करें और मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा दें। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।